हेलो बच्चों, क्या हालचाल। वेलकम टू नंबर एक्स क्लासेस। मैं क्या कर रहा हूँ, जो आपके आरएमसी 2025 में जो मैथ सेक्शन है उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका मैं सॉल्यूशन डाल रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या करूंगा, पांच पांच क्वेश्चन करके वीडियो अपलोड करूंगा ताकि आपका वीडियो ज्यादा लंबा ना बने। ठीक है, आइए अब करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन इस तरीके से, द एलसीएम ऑफ द फ्रैक्शन 12x/48, 20/30, 20/42x is given to be 1/6. Find the value of x. क्वेश्चन में कहा क्या है, ये जो आपका तीन फ्रैक्शन है इसका एचसीएफ किसके इक्वल है, 1/6 के इक्वल है। और पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ x का। ठीक है, चलिए आइए करते हैं। जब भी आप फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालते हैं तो एक बात का ध्यान रखना है। मान लीजिए मेरे पास एक फ्रैक्शन है a/b, दूसरा फ्रैक्शन जो गिवन है वो मान लीजिए आप c/d। अगर इसके पीछे मैं एचसीएफ निकालूंगा तो क्या करूंगा, न्यूमिनेटर का मैं एचसीएफ निकालता हूं, देन डिनोमिनेटर का मैं क्या करूंगा, एलसीएम। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे ये क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, मेरे पास फ्रैक्शन इस तरीके से गिवन है, 12x/48 और 20/30, दूसरा गिवन है 20/42x। ठीक है, पहले क्या करते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। आप देख सकते हैं नंबर बहुत बड़ा है और कट भी जाएगा, ये 12 के टेबल से कट जाएगा, 12 1 12 4 जा, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 2 के टेबल से 2 1 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 7 के टेबल से 7 3 जा, 7 2 जा। ठीक है, इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में जब चेंज करूंगा ये हो जाएगा आपका x/4, ये आपका हो जाएगा 2/3, ये आपका हो जाएगा 2/3x। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने चेंज कर दिया। सिटी के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग कर लेते हैं। ठीक है, जो मेरे पास न्यूमिनेटर है वो है मेरे पास x 2 और 2। ठीक है, मेरे पास जो डिनोमिनेटर है वो है मेरे पास 3x 3 और 4। ठीक है, न्यूमिनेटर के बीच में क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूंगा तो एक चीज चक्कर क्या पड़ रहा है, यहां पर मेरे पास x हो गया, x की जगह में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर यहां पर 2 हुआ तो एचसीएफ 2 आ जाएगा, 3 हुआ तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 हुआ तो एचसीएफ 2, 5 होगा तब एचसीएफ 1। बोलने का मकसद क्या है कि x वेरिएबल है, इसकी वैल्यू क्या हो रहा है, वेरीज करता जा रहा है। ठीक है, कम से कम इसकी जगह में कुछ भी रख दूंगा, इनके बीच में एचसीएफ 1 तो आएगा ही ना, तो मैं एचसीएफ क्या मान रहा हूं, 1 मान रहा हूं। इसमें बस यही था चीज। ठीक है, अब डिनोमिनेटर मुझे एलसीएम चाहिए तो मैं सिंपल क्या करूंगा, ये भी वेरिएबल जो है इनको मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब देख सकते हैं हमारे पास कॉमन कुछ भी नहीं है। ठीक है, देन 4 लिख दिया। ठीक है, 3 इन दोनों में कॉमन है, देन 3 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय x लिख दिया, जो कि आपका बन जाएगा 12x। ठीक है, अब मैं देख सकता हूं मेरा जो ये फ्रैक्शन है इसका जो एचसीएफ आया है वो आया है 1/12x, ये इसका एचसीएफ आया। ठीक है, जो कि किसके इक्वल दे रखा आप देख सकते हैं 1/6, तो फिर मैं लिख सकता हूं 1/12x इज इक्वल टू 1/6। इसको जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगा, देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। अब मैं आपको मिलता हूं सेकंड क्वेश्चन। आइए चलो अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन जो आपके आरएनसी में पूछा गया है। क्वेश्चन इस तरीके से है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इफ इट इज गिवन that the first 5 digit number 74 ABC, note ABC are distinct digit, is exactly divisible by 13, 11 और 7। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइप है। ठीक है, इसको समझने से पहले एक चीज समझते हैं। मैंने क्या बोला हुआ है कि मुझे एक नंबर बताओ जो कि आपका डिविजिबल होगा किससे, 2 और 3 से। अब 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो छोटा डिजिट नंबर कौन सा होगा जो 2 और 3 से डिविजिबल हो, तो हम लोग करते क्या है, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम जो क्या है इनका 2 × 3 है ना, प्राइम नंबर है तो सिंपल 6 आ जाएगा, तो मतलब 6 एक स्मॉलेस्ट डिजिट है जो कि इन दोनों से क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है कि ये पूछा हुआ है 5 डिजिट नंबर है 74 ABC। ठीक है, अब बोला क्या है, ये एग्जैक्टली डिविजिबल है किससे, 13, 11 और 7 से। तो हमें पता है 13, 11 और 7 जो है वो प्राइम नंबर है। जब ये प्राइम नंबर है तो हम सिंपल क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल देंगे, और जो एलसीएम आएगा किसका,
13, 11 और 7 का, तो हम इनको सिंपल से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि प्राइम नंबर है, जिसको कि मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास ये नंबर बन जाएगा। ठीक है, ये नंबर बन गया। अब इस नंबर की खास बात क्या है कि अगर हम इसको 3 डिजिट नंबर इफ वी मल्टीप्लाई 1000 बाय 3 डिजिट नंबर, क्या ले लेता हूं एक्स वाई जेड, तो मैं मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरे पास जो नंबर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, एक्स वाई जेड बनेगा। ठीक है, पर ये तो मेरे पास क्या बन गया, ये तो मेरा 6 डिजिट नंबर बन गया ना, ये तो 6 डिजिट वाला नंबर बन गया, पर यहां पर तो मेरे पास 5 डिजिट है। तो फिर हम करेंगे क्या कि 100 से 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि क्या हो मेरे पास 5 डिजिट नंबर बने। ठीक है, तो पहले शुरू में क्या कर रहा हूं, हिट एंड ट्राई कर रहा हूं। ठीक है, मेरे पास 74 चाहिए आगे, तो एक बार 73 से करके देखते हैं बनता है कि नहीं बनता। जब मैं 73 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, तो मुझे पता है मेरे पास कुछ इस तरीके से नंबर बन जाएगा, 00 मल्टीप्लाई बाय 73, 3003 क्रॉस 7007, तो 73 ऐसा बन जाएगा 5 डिजिट नंबर। ठीक है, तो मैं क्लियर देख सकता हूँ मेरे पास आगे क्या आ रहा है, 73 आ रहा है। अब ये भी मेरे पास 5 डिजिट नंबर है, तो मुझे क्या चाहिए, 74 चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, 1001 के साथ 74 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो कि ऐसे ही बन जाएगा मेरे पास। ठीक है, और मुझे क्या बोला था, मुझे 74 ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब आप देख सकते हैं हमारे ए की जगह में क्या है 0, बी की जगह में 7 है और सी की जगह में क्या है 4 है। दोनों क्या है, तीनों आपस में क्या है, एकदम डिस्टिंक्ट डिजिट्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, मुझे फाइंड करना है वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रख देते हैं। जैसे कि मुझे पता है मेरे पास ए 0 आ गया है, बी मेरे पास 7 आ गया है, और मेरे पास सी कितना आ गया है 4 आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। ए की जगह में 0 है तो 0 का स्क्वायर, प्लस बी की जगह में 7 है तो 7 का स्क्वायर, और सी की जगह में 4 है तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, और मुझे पता है 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 0 का स्क्वायर 0 और 4 का स्क्वायर 16, तो मेरे पास ये ऐड करके बन जाएगा 15 का 1 कैरी, आपका ये 65। तो मतलब इसकी जो वैल्यू था, इसकी वैल्यू कितना आया मेरा 65। ठीक है, अब आगे मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। आइए चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। हम देख सकते हैं मेरे पास ये सीरीज बन रहा है। ठीक है, ये जो सीरीज है इसको हम एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, पर इतने बड़े नंबर का एलसीएम भाई कौन लेगा कॉम्पिटिटिव में, और ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा टाइम भी लगाएगा अगर हम एलसीएम लेके करेंगे तो जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें पर्टिकुलर एक सीक्वेंस बनेगा, वो सीक्वेंस को डिकोड करते हैं, देन इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले हम लेते हैं 15 को मैं ऐसे दिखा सकता हूं 3 इंटू 5। ठीक है, 35 को मैं दिखा सकता हूं 5 इंटू 7, और मैं 63 को दिखा सकता हूं मैं 7 इंटू 9, और मैं 99 को लिख सकता हूं 9 इंटू 11, और 143 को मैं दिखा सकता हूं 11 इंटू 13। अब क्या करेंगे, ये जो मेरे पास नंबर है इसको मैंने तोड़ दिया है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें एक सीक्वेंस ढूंढूंगा। अगर मैंने इसको n मान लिया है, इसको मैं n+2 मान सकता हूं। ठीक है, जरा आप n की जगह 3 रखें तो 5 बन जाएगा। यही सीक्वेंस यहां पर ही फॉलो हो रहा है, तो मैं इन जनरल टर्म इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं ना, फिर n होल के अंदर n+2। ठीक है, ये दिखा सकता हूं, और मैं इस नंबर को ऐसे भी दिखा सकता हूं मैथमेटिकली। आप देख सकते हैं मैथमेटिकली मैंने इसको ऐसा लिख दिया। अब भाई इसको ऐसे क्यों लिख दिया है ना, जरा मैं इसका आपको प्रूफ बताता हूं। जैसे कि मैं इसको 1/2 लिख दिया है, इसका जरा एलसीएम लीजिए तो क्या जाएगा, n+2 आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम बनाना है इसके जैसा, तो मैं इधर n+2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, देन ये भी ऊपर सेम मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, देन n+2 आ गया माइनस। अब मुझे भी यार डिनोमिनेटर को भी सेम बनाना है, तो मुझे इधर n की जरूरत है, इधर n से मल्टीप्लाई करते ऊपर n से, n बन जाए n, हो गया n आ गया, n से n कैंसिल आउट। देन मैं इसको ऐसा दिखा सकता हूं, आप देख सकते हैं क्लियरली आपके सामने ये मैंने क्यों इसको ऐसा लिखा है, ये काटने के बाद मेरा घूम फिर के यही नंबर आ जाएगा, है ना। तो मैं इसकी जगह ये लूंगा ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब जैसे कि मेरे 15 है, 15 को मैं ऐसे दिखा सकता हूं। ठीक है,
और मैं इसको इस टर्म में तोड़ूंगा, ठीक है। 1/2 लिख दिया, ठीक है। एन की जगह में क्या है 1/3 माइनस 1/5, ठीक है, ये आगे से आ रखा, ठीक है। देन प्लस 1/2 सेम वही फॉर्मूला 1/5 माइनस 1/7, ठीक है, ये चलेगा यहां तक, ठीक है। फिर इनके बीच में 1/2 कॉमन है, देन 1/2 कॉमन ले लिया, देन मेरे पास अंदर बच जाएगा इस तरीके का टर्म, ठीक है। ये वाला टर्म मेरे पास बच जाएगा अंदर। अब हम देख सकते हैं ये तो लाइट टर्म है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस से कट गया, ठीक है। देन 1/2 बच गया, 1/3 माइनस 1/13, इसके बीच में क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर इनका एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 39, क्योंकि दोनों के दोनों आपस में क्या है प्राइम नंबर है ना। ये 2 आ गया, देन इसके नीचे क्या आ गया 39, 39 को 3 बनाने के लिए 3 को 39 बनाने के लिए मैं करूंगा 13 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 13 से, 13 बन जाए 13 आ गया, ठीक है। सिमिलरली 13 में 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 से, देन 3, ये 1/2, ठीक है, 10 अपॉन 39, इससे कैंसिल आउट 5 बच जाएगा, तो आपका आंसर रहेगा 5/39। आगे मैं आपको मिलता हूं क्वेश्चन नंबर 4। आइए चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपका फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। उसे क्या है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ एंड एंगल जी का सम कितना है। अगर ये रेगुलर पॉलीगन होता तो हम सिंपल फॉर्मूला लगा सकते थे n-2 इंटू 180, और एक यहाँ का हमारे पास हेप्टागन 1 2 3 4 5 6 हाँ हेप्टागन था, तो 7-2 इंटू 180 करते तो 5 इंटू 180 करके हमारा आंसर आ जाता, ठीक है। पर अब चक्कर क्या है, ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स फिगर है जिसमें कि हमारे साइड आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इट मींस हमारा रेगुलर पॉलीगन वाला फॉर्मूला तो इसमें नहीं लगेगा। और दूसरा चीज ये है कि एक स्टार शेप बना रहा है और एक ये क्लोज फिगर है। हम देख सकते हैं इस तरीके से फिगर जा रहा है, आप देख सकते हैं फिगर इस तरीके से जा रहा है, मतलब क्लोज फिगर है। तो फिर इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, स्पेसिफिक फॉर्मूला, द सम ऑफ एंगल एट टिप, ठीक है। फॉर्मूला होगा मेरे पास n-4 इंटू 180, ठीक है। अब इसके केस में देखते हैं मेरे पास टिप कितने, 1 2 3 4 5 6 7, देन ये क्या हो जाएगा मेरे पास 7-4 इंटू 180, जिसको सॉल्व करने पर 3 इंटू 180 आ जाएगा, देन इसका आंसर मेरे पास क्या बन जाएगा 540 डिग्री, ठीक है। तो बोलने का रीजन क्या है कि जो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, इनका सम किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो मैं इधर देता हूं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ प्लस एंगल जी इज इक्वल टू कितना देगा मेरे पास 540। अब मैं आगे आपको मिलता हूं क्वेश्चन नंबर बच्चों 5। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन दिखने में जितना डिफिकल्ट है, करने में ये उतना ही आसान है, पर थोड़ा सॉल्यूशन इसका लंबा जाएगा। मेरे पास क्वेश्चन ये गिवन है कि a प्लस बी रेशो, b प्लस सी रेशो और c प्लस a रेशो इज इक्वल टू 7:6:5, ठीक है। जब भी रेशो में गिवन है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं a प्लस बी इज इक्वल टू 7x एंड b प्लस सी इज इक्वल टू 6x और c प्लस a इज इक्वल टू 5x, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, तीनों को ऐड कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो मेरे पास ऐसे बन जाएगा a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस a इज इक्वल टू 7x प्लस 6x प्लस 5x। इसको ऐड करने पर मेरे पास बन जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 7x प्लस 6x प्लस 5x, ये बन जाएगा। इसको जब मैं ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा, 2 कॉमन ले लूंगा तो a प्लस बी प्लस सी, इन सबको ऐड करने पर मेरा बन जाएगा 18x, ठीक है। देन कैंसिलेशन यहाँ पर काट दूंगा तो मेरा बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9x, और मेरा वैल्यू गिवन है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 27,
देन मैं इधर 27 पुट कर दूंगा, यानी 9x हो जाएगा। देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। जहां रेशो में x की वैल्यू आ गई वहां से आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन होना शुरू हो जाएगा, आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। अब देखो a प्लस बी है, क्या है मेरे पास 7x, तो x की वैल्यू क्या है 3, तो 3 रख दूंगा तो क्या आ जाएगा 21, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई 21, ठीक है। और मेरे पास गिवन क्या था, गिवन ये था कि a प्लस बी प्लस सी मेरे पास क्या होगा 27। अब मेरे पास a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई 21, देन इधर मैंने 21 पुट कर दिया, देन प्लस c इज इक्वल टू 27, देन c की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 6, ठीक है। 6 c की वैल्यू क्या आ गई 6। अब ऐसे ही करके मैं a और b की वैल्यू निकालता हूं। मेरे पास यहां पर वैल्यू गिवन है b प्लस c, ठीक है, जो कि कितना है 6x, देन b प्लस c की वैल्यू कितनी निकाली हमने 6, और 6 इंटू और x की वैल्यू कितनी निकाली 3 निकाली, तो इधर रख दूंगा b इज इक्वल टू b प्लस 6 इज इक्वल टू 6 इज 18, आपका b की वैल्यू आ जाएगी आपका 6 माइनस c आपका आ जाएगा 12, तो आपका जो b की वैल्यू आ गई वो आ गई 12, ठीक है। अब करते हैं आप a की वैल्यू फाइंड। a की वैल्यू a प्लस बी इज इक्वल टू 7x था, b की जगह में कितना लिख सकता हूं मैं 12, मैंने ऊपर फाइंड करा हुआ है, और 7 इंटू 3 जो कि आपका आ जाएगा 21 प्लस 12a, देन a की वैल्यू आपका आ जाएगा 9। अब आप देख सकते हैं मैंने c की वैल्यू निकाल ली, b की वैल्यू निकाल लिया और a का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अब इधर पुट करते हैं क्योंकि हमें इसका ही वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। देन मैं इधर ऐसे लिख सकता हूं 1/9 इज टू 1/12 इज टू 1/6। आप इसको इतने भी रहने देंगे तो आपका आंसर माना जाएगा, पर मैं क्या कर रहा हूं इसको और सिंपल निकाल रहा हूं, ठीक है। इन सबके बीच में जरा ऐसे निकालते हैं, 3 3 जा 3 2 जा 3 4 जा, ठीक है, 2 3 जा 2 1 जा 2 2 जा 3 जा 1 जा 3 जा 3 जा 6 6 जा 12 24, तो 3 2 जा 6 36, तो आपका इसका एल्सियम बन जाएगा 36, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर भी 36 से मल्टीप्लाई, सबको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं 36 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मेरे पास जो आंसर बनेगा फिर एट द एंड मेरे पास ये बनेगा 36/9 इज टू 36/12 इज टू 36/6। देन अगर मैं कैंसिलेशन से काट दूंगा तो मेरे पास आंसर बनेगा 4:3:6। तो बोलने का मकसद आपका जो 1/a:1/b:1/6 है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4:3:6। यही आपका क्या है सॉल्यूशन। धन्यवाद।